अब आगे बढ़ते बात करेंगे बैतूल के स्वास्थ्य विभाग के 700 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर गए हैं और इसी को लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब चर्चा इस बारे में की जा रही है कि एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, लेकिन निश्चित तौर पर जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का भी हम जिक्र करें। आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि क्या आरक्षण विधेयक पारित होने के पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया गया है, या राजभवन ने आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने पर भी विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इसके साथ ही 58% आरक्षण रद्द किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के 2.5 महीने बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में भी कोई विशेष डेटा संकलित किया गया था, इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। ST/SC की व्यक्ति किस तरह से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका क्या डेटा सरकार की तरफ से तैयार किया गया, इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा है। और रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर घमासान देखने को मिल रहा है। आरक्षण पर मचे घमासान के बीच एक और नया मोड़। कल एक याचिका पर अर्जेंट हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल अर्जेंट हियरिंग होनी है। सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। BK मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरक्षण को लेकर ये याचिका दायर की गई है और अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में से लेकर होगी। तो BK मनीष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अर्जेंट हियरिंग इस मामले पर होनी है। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सही कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक तरफ लगातार उनके हस्ताक्षर का इंतजार राजभवन की तरफ से, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग बुलाई जा रही है। आरक्षण पर क्या कोई बड़ा पेच अब इसमें भी देखने को मिल सकता है? देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में लगातार छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच एक के बाद एक नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक पहलू ये है, एक तरफ अगर हम बात करें तो एक जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो राजभवन में अटका हुआ है और सबकी नज़र इस बात पर है कि राज्यपाल दस्तखत कब करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज अब जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता BK मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसको लेकर अर्जेंट हियरिंग को लेकर अनुमति मिल गई है और कल उसको लेकर अर्जेंट हियरिंग होगी। अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर भी है और उनकी लगाई हुई याचिका पर भी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि जब 58% जो आरक्षण की स्थिति थी उसको जब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में, जब इस तरह के निर्णय के बाद में इस तरह की स्थिति आई है तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये सवाल किया है राज्य सरकार से कि जब 10 बिंदुओं में जवाब मांगे हैं और जब 58% को पर जब ये स्थिति हो गई है तो ऐसे में जो जब सब वर्गों को मिलाकर जब आरक्षण बढ़ाया गया है तो क्या राज्य सरकार ने इस बात को लेकर तमाम तरह के जो पहलू हैं उसको खंगाला है, क्वांटिफाइबल जो डाटा है उसकी जानकारी ली है कि इसको किसी तरह की कोई चुनौती नहीं होगी। राज्यपाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये भी कहा कि तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और ताकि आगे चलकर फिर से ये पेज जो है वो जाकर कोर्ट में ना अटके। तो अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पर जो है, अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग तरीके से जो है जो सारी बात जो है वो आरक्षण संशोधन विधेयक पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो जवाब मांगा है 10 बिंदुओं को लेकर, उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या विभाग जो है वो विधानसभा से बढ़कर होते हैं, जो विभागों से जानकारी मांगी गई है। तो जाहिर तौर पर पिछले 22 सालों में हम लगातार देख रहे हैं कि राजभवन और सरकार लगातार अलग अलग विधेयक को लेकर आमने सामने दिखाई देते रहे हैं और इस बार आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और जब राजभवन से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है तो ऐसे में इधर से मुख्यमंत्री ने भी एक सवाल पूछा है कि क्या विधानसभा से बड़ा जो है वो विभाग होते हैं। जो विधानसभा ने जो जानकारी दी और तमाम जो पार्टियां हैं उनकी सहमति के बाद में ये जो विधेयक है वो पारित हुआ है और उसके बाद राजभवन गया हुआ है। तो देखने ये वाली बात ये होगी कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राजभवन पर भी नज़र टिकी हुई है, लेकिन राज्यपाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इतनी जल्दी अब दस्तखत नहीं होने वाले हैं। उन्होंने अपील भी की है कि तमाम जो लोग वर्ग है वो शांतिपूर्ण जो तरीका है वो अपनाए
है और तमाम पहलुओं पर जो है विचार करने के बाद में और लगातार विधिक सलाह लेने के बाद ही वो इस पर दस्तखत करेंगे। राज्यपाल दस्तखत करेंगी नहीं करेंगी इस पर भी अब सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन अब अगर बड़ी बात हम करें तो सरकार ने भी अपने 3 जो है वकील लगाए हुए थे, लेकिन अब इधर से जब सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष की याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है तो सबकी नजर जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी है। जी निश्चित तौर पर ममता, कई सारे वैलिड पॉइंट्स जो कि राजभवन की तरफ से भी रखे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहे हैं उन सवालों को जवाब देने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये भी, आपको याद होगा एक पैनल सरकार की तरफ से तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए। अब ये जो अर्जेंट हियरिंग होनी है, क्या माना जा सकता है सरकार उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार? एक तरफ पैनल भी है, मुख्यमंत्री भी खुद जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने लगातार ये कह रही है कि हम अलग अलग जिस मोर्चे पर इसको लेकर लड़ाई लड़ी जा सकती है वहां पर लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े वकील जो है देश के 3 बड़े वकील खड़े किए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार दूसरे राज्यों में भी जो राज्य सरकार की जो टीम है वो भेजी गई थी। इसके साथ ही अलग अलग समाज प्रमुखों के साथ में भी और जो सरकार उसी समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ मिलाकर के भी अलग से एक जो विधायक जो है विधायकों को मिलाकर भी एक अपील जारी की गई थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीके मनीष जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पर्सनल जो है वो याचिका दायर की थी। तो ये यहाँ पर तो हो ही रहा है। राजभवन जो है वहां पर आरक्षण संशोधन विधेयक है। दूसरी तरफ कुल मिलाकर ममता देखने वाली बात ये होगी कि अर्जेंट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।